बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर हयाताबाद में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली हैं। कुर्सियां लग चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। इस वक्त ज़ाहिर है रात के लगभग 2 बज रहे हैं। शायद 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। सदीक जान साहब, रिजवान गलजई साहब, वसीम मलक साहब, मुख्तार हसन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। गुलाम मुसद्दक साहब मौजूद हैं। शहजाद नवाज साहब मौजूद हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी दीगर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस जलसे को कवर करने के लिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। सदीक जान साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का तो प्लान था कि पेशावर पहुंचेंगे, जाके जलसे को कवर करेंगे। कुछ लोगों का प्लान तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बना है। तो आज का ये जलसा कितना अहम है, क्यों अहम है, इस पे जरा गुफ्तगू हो जाए। देखें, असद चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि वैसे हम तो केपी में सोहेल अफरीदी साहब के आने के बाद जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं तकरीबन हमने सबको कवर किया है। और हमने तो वैसे तय किया था, हम इधर ही हयाताबाद ग्राउंड में ही थे जब 26 नवंबर वाला इवेंट हुआ था। और जब स्टेज से सोहेल अफरीदी साहब ने इस एक्टिविटी का ऐलान किया था तो हमने उस दिन तय किया था कि हमने आना है। शायद ऊंच नीच हो सकती थी कि हम ना आते, लेकिन ये जो अब सूरत पैदा हो गई है उसके बाद हमने फैसला किया कि जरूर जाना है। और कुछ दोस्त जिनका पहले कोई इरादा नहीं था लेकिन वो भी आए। देखें, आज जो जलसा होने जा रहा है अब से चंद घंटे बाद, वो जलसा बहुत ही ज्यादा अहम है। और वो जलसा जो है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सोहेल अफरीदी साहब की स्पीच। सोहेल अफरीदी साहब के साथ महमूद हसन चकज़ई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की और जुनैद अकबर साहब की, या केपी के बिहाफ पे जो लोग तकरीरें करेंगे, जो पश्तून लीडर्स हैं। और उसकी वजह यह है कि आप जानते ही हैं कि परसों जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट हुई है जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और आपने देखा असद कैसर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मुतालबा किया DGISPR से कि वो अपने अल्फाज वापस लें जो उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से कहे हैं। और ये भी कहा असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा कि केपी के अंदर बहुत गुस्सा है। और असद चौधरी साहब, हम ये बात पहले भी कह रहे थे कि इस जलसे में जितने लोगों ने आना था अब उससे 3 गुना ज्यादा लोग आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब सबको इंतजार है कि सोहेल अफरीदी क्या कहेंगे। और ये इतलात आ रही है कि सोहेल अफरीदी जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर किए गए हमलों का जवाब आज इस जलसे में देंगे। लेकिन सूरत हाल अब क्या होती है ये कुछ कहने कबल वक्त है। जैसे जो PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहले रखी गई जिसमें महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी होना था, लेकिन वो दोनों क्योंकि अल्लामा साहब पाकिस्तान में नहीं थे और महमूद हसन चकज़ई साहब इस्लामाबाद में नहीं थे, तो इसलिए, और जब अलामिया PTI का जारी किया गया तो उनसे पूछे बगैर ही लिख दिया गया कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो क्योंकि थे नहीं तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सके। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी उससे पहले हमें यही लग रहा था कि बहुत जो है ना वो मतलब आग लगा देने वाली चीजें होंगी और बहुत सख्त बातें होंगी। लेकिन असद चौधरी साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हैरान कर दिया। यानी इतनी मेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी उसमें तमाम वो बातें थी जो की जानी चाहिए थी। लेकिन देखे ना, जिस तरह से वो कहा जाता है ना कि किसी को इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी सजा होती है, उन्होंने वो सारी बातें तो की कि इमरान खान कौन है, PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान क्यों जरूरी है, तहरीक इंसाफ की क्या ताकत है, साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की 78 साल किरदार के ऊपर जो एक मुकालमा शुरू किया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़े जबरदस्त तरीके से किया। लेकिन उसमें लो लहजा वो नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई बदतमीजी बदतहजीबी नहीं थी, अल्फाज का चुनाव वो नहीं था जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, उन्होंने कोई बिलो द बेल्ट बातें नहीं की। इतनी मेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके हर बंदा उनको सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट कर रहा है। जाहिर है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का, सोशल मीडिया पे वर्कर्स या पाकिस्तान के लोगों का ये ख्याल था कि नहीं, आपको उसी जबान में, उसी लबो लहजे में जवाब देना चाहिए था जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन देखें, पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन दे दिया हुआ था। PTI ने बतौर पोलिटिकल पार्टी जो रद्दमल दिया है, एक बड़ी सियासी जमात का रद्दमल यही होना चाहिए था। उन्होंने देखे बयानिया क्या बनाया, उन्होंने बयानिया बनाया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये पाकिस्तान के अवाम और फौज को लड़वाने की एक कोशिश थी और हम इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को अनारकी की तरफ, खाना जंगी की तरफ और मतलब सिविल वॉर की तरफ हम नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान हमारा है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और सलमान गनाजी साहब ने जिस तरह से बताया, उन्होंने कहा कि 1960 में कहा गया कि डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, फिर 1960 की दहाई में
जो है उसके बाद फिर रसानिया मशरकी पाकिस्तान हो गया। उन्होंने एक एक डिक्टेटर का बताया, एक एक आमिर का बताया कि जब वो आया तो वो क्या दावे करके आया था, जब वो गया तो क्या करके गया था। सिद्दीकी साहब मेनली वो तो चले, सलमान अकबर राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिन्होंने कहना था, मैं हमने पहले एक वीडियो की इससे पहले यहाँ आके लोगों को बताया जब, तो मैंने उसमें कहा कि सलमान अकबर राजा हूँ, असद कैसर हूँ या बैरिस्टर गौहर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको कोई इतना ज्यादा संजीदा नहीं लेते। लोग देख रहे हैं महमूद खान अचकजई को, लोग देख रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, लोग देख रहे हैं सुहेल खान अफरीदी को कि उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो आज मुख्तसरन बताइएगा कि आज आपको लगता है कोई बड़ा लाहे-अमल, मुस्तकबिल का लाहे-अमल को बड़ा ऐलान आज कर सकते हैं? देखिए, पहली तो चीज़ है कि मैं आपसे बहुत शदीद इख्तिलाफ करता हूँ कि आपका ये कहना कि लोग सलमान अकबर राजा साहब का आपने नाम लिया। सलमान अकबर राजा साहब का जो कद-काठ है वो मैं समझता हूँ कि उन दो शख्सियात की तरह ही है, महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरह। और लोग तहरीक इंसाफ के लोग उनको बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का उनके ऊपर 100% एतमाद है। और असद कैसर साहब, मैं कोई इतलात नहीं थी कि इमरान खान साहब ने उनके हवाले से कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं चेक नहीं कर सका कि ऐसी बात है या नहीं है। लेकिन मैं उनका भी समझता हूँ कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में उनका पॉलिटिकल जो उनका किरदार था, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका किरदार अपोजिशन को साथ लाने में, करीब करने में बड़ा अहम किरदार रहा। बाकी देखें, आज महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू भी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आज कोई वलाए अमल का ऐलान कर देंगे, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने आज जो हिकमत अमली अपनाई है उसका उनको फायदा होगा कि उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला है। पाकिस्तान के अंदर विक्टिम कार्ड चलता है। लोगों के सामने जब एक मुकादमा आप शुरू करते हैं और अपना केस लोगों के सामने लड़ते हैं तो उसका फायदा होता है। और मैंने आपको बताया ना कि सलमान अकबर राजा साहब ने ऐसी बातें की हैं कि आप अगर एक हफ्ते बाद लोगों में जाएंगे किसी चौक पे, चौराहे पे, ढाबे पे, तो लोग आपको वो बात करते हुए नजर आएंगे जिस खूबसूरती से उन्होंने वो बात की है। बहुत सख्त उन्होंने बातें की हैं, लेकिन बहुत शानदार लहजे में और बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ। आज मुझे ऐसा लगा कि सलमान अकबर राजा साहब कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी फुल कोर्ट के सामने। तो आज वो सलमान अकबर राजा हमने देखे हैं जो पाकिस्तान का कोई सबसे बेहतरीन वकील, पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मुकदमा 25 करोड़ लोगों के सामने लड़ रहा हो। बहुत शुक्रिया वसीम उल हक साहब, मैं आपकी तरफ जाता हूँ रजवान साहब की इजाजत से। वसीम साहब, लाहे अमल देना, मुख्तलिफ चीजें ज़ाहिर है, मुख्तलिफ डिस्कशंस उसके ऊपर हो रही हैं। आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पहले हम इमरान खान की रिहाई की बात करते थे, अब हम उन तक वो जो है रसाई की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस रसाई के लिए, उन राब्तों के लिए, उस मुलाकात के चक्कर में उस हवाले से कोई ऐलान मुतवक्किल है? देखिए, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मुतादिद सवालात हुए, तो उसके जवाब में, किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो शख्स वो बार बार उनको मुख्तलिफ नामों से मुखातिब कर रहे थे, मुख्तलिफ एक साबिक वज़ीर आज़म की शान वो अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वो जो कह रहे थे कि वो शख्स हमारे बारे में ये कहता है, लिहाजा हमें कौम से मुखातिब होकर अपनी बात करनी है। तो उससे एक चीज़ नज़र आई थी कि आज भी एक तो वो आपको गुस्सा दिला रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, एक वो आपको ये बता रहे थे कि इनफ इज इनफ, हम कुछ अब करने जा रहे हैं, अब हमारा जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई है। और दूसरा, वो उस दिन भी पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके अपना नैरेटिव वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कितना बाय हुआ है, कितना बाय नहीं हुआ, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हमने देख ली है। इसमें जो सबसे अहम चीज है ना हमारे लिए, वो ये कि अभी हम वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, जो एक नई चीज हुई है वो नई भी इस तरह से नहीं है। इमरान खान की मुलाकातें पहले भी रेगुलर नहीं हो रही, जो फौरन एक काम हुआ है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो अनाउंसमेंट हो गई है। DGISPR ने भी कहा, सवाल उठाया कि ऐसे शख्स से फिर मुलाकात क्यों जो सियासी गुफ्तगू करे और आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी और जो बाकी उनकी पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वफाकी वुज़रा भी कह रहे हैं कि अब वहां जो जाएगा, जो एहतजाज करेगा, इमरान खान की बहनें हो, PTI का वर्कर हो, सुहेल आफरीदी हो, अरेस्ट होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी। मुलाकातें पहले भी नहीं हो रही थी। तो एक चीज जो है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई लाहे अमल देती है, सुहेल आफरीदी देते हैं, मेरे ख्याल में अभी उन्हें, ये मेरी जाती राय है, अभी उन्हें इसलिए इंतजार करना चाहिए, बल्कि इस सूरत हाल को वेल लेफ्ट करना चाहिए। जैसे आज इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बड़ा वेल लेफ्ट किया गया है। क्योंकि अगर हाँ वहां से इकदाम हुए मजीद, चले आपने कुछ लोगों के नाम ECL में आज के रोज डाल दिए, उसका क्या फायदा हुआ? कोई नई चीज आपने नहीं की। आप कोई खुदा ना खास्ता सैनिटी प्रिवेल नहीं होती और आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, तो बदले में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाजिम होगा और उनका वर्कर फिर उनसे ये सवाल आखिरी बार, जैसे इमरान खान ने लास्ट कॉल दी थी, वो भी लास्ट कॉल के तौर पे पूछेगा कि हाँ भाई तुमने कुछ करना है या नहीं करना।
हाँ, आज का जलसा इसलिए अहम है कि आपको याद होगा कि सुहेल अफरीदी साहब की सिर्फ नामजदगी हुई थी, अभी वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हुआ था। DGISPR पेशावर आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारतन कहा कि हमें ऐसा वज़ीर आला काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि पहली जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई, उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने हर जलसे में खड़े होकर DGISPR को मुखातिब किया और बड़े सख्त और गुस्से के अंदाज में जवाब दिया। तो अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं बतौर सहाफी भी वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए शान शान वो अल्फाज नहीं थे, वहां से गुस्से की तरफ से किए गए, गुस्से का इजहार था, लेकिन वो नहीं होने चाहिए थे। अब सुहेल अफरीदी साहब उन अल्फाज के बाद किन अल्फाज में जवाब देते हैं, ये आज अहम होगा। ये होगा। हमारे मशर हैं जी रज़वान गज़ई साहब। तो जो मशरान हैं, माहिदीन हैं, उन्होंने तो गुफ्तगू की है तर्जमान पाक फौज। आप पिछली वीडियो में भी आपने बताया और मुतअद्दिद हमने देखा आप यहाँ पे मुख्तलिफ साफियों को इंटरव्यूज दे रहे थे, तो वो बातें बजाय इसके कि रिपीट हूँ, तो आपको लग रहा है बात है तो करें। एक तो हाँ कोई नई बात है, एक तो चले मैं सवाल ये कर देता हूँ, कोई नई बात है कि वो अंदाज दो। दूसरा रिजवान गज़ी साहब, एक तो वो गौर हो रहा था ना कि मजमती करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर हो सकती है, वज़ीर आला के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर PTI गौर कर रही है। दूसरा जो मशरान हैं कबायली होने की बात बार बार सुहेल अफरीदी करते हैं, तो आज वहाँ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये हयाताबाद के साथ बिल्कुल जुड़ा, यहाँ से आगे फिर खैबर जिला खैबर स्टार्ट हो जाता है और खैबर से पिछली दफा भी बहुत जो लोग थे वो हमने देखे थे। तो एक तो कबायली इजलास से सुहेल अफरीदी का हल्का भी है, कबायली इजलास से ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो इसके अंदर देखें ना, जो हम बात कर रहे हैं कि इस जलसे की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को जवाब मिल गया, तो एक तो लोग अपना गम और गुस्से का इजहार करना भी जाहिर है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसमें ये जलसे के अंदर वो आ सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिकली ना, ठीक है वो जलसा हो जाएगा, जलसे का रद्द-ए-अमल भी आ जाएगा और वो हमने तफसील से उसको डिस्कस किया है। देखिए एक चीज जो है ना, DGISPR ने जो जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बेसिकली वो रद्द-ए-अमल था इमरान खान के उस ट्वीट का, जो मुसलसल ट्वीट्स वो करते जा रहे थे, ये उनका रद्द-ए-अमल था। तो अब उस रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल और रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल, ये सिलसिला तो चलता रहेगा ना। असल बात ये है कि एक्शंस क्या हो सकते हैं इस टाइम पे। एक्शंस जो वफाक के पास ऑप्शंस हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो है गवर्नर राज का यहाँ पे नफाज करना, और उस ऑप्शन के हवाले से वो बार बार लफ्जी तौर पर तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन क्या वो अमली तौर पर कर सकते हैं? वो तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी ये समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक गलती होगी उनकी कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करते हैं। सो ये अमली इकदाम के हवाले से, जैसे कल उन्होंने कहा कि जी के ECL में नाम डाल दिए या मुकदमा दर्ज कर लिया, अडयाला के बाहर लोग आएंगे तो अडयाला के बाहर लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि आप जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी है, जो सड़कों में निकलना है, जो लोगों को निकालना है, वो कैसे से निकलेंगे। आप कह रहे होंगे पता नहीं मैं क्यों हंस रहा हूँ, हाँ, वो सदीक साहब ने ना एक एक्शन स्टार्ट किया नया नया, हाँ, तो वो जब मैं देखता हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो वो रिपीट अभी कर रहे थे तो मेरी हंसी आ गई। अच्छा, मैं जाते जाते वो बैरिस्टर गौहर का उन्होंने तस्करा किया ना, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद के वो 3 लोगों की बात की थी, तो उसमें आपने सफाई असद कैसर साहब की भी पेश कर दी थी, सलमान खान राजा साहब की भी पेश कर दी थी, बैरिस्टर गौहर की आपने सफाई पेश नहीं की थी, जिन्होंने इमरान खान के उस ट्वीट को नापसंदीदा करार दिया जिसका तस्करा रज़वान गज़ई साहब ने किया। जाते जाते नाजरीन, लाहौर में ज़माना तालिब इल्मी में हमारे दोस्त थे हमाद अमान साहब, इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने लाहौर से, तो उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उनके घर पे रेड किया गया है, उनके घर पे जाके फैमिली के साथ बदतमीजी की गई है। तो अंदाजा लगाएं कि पेशावर का जलसा है हयाताबाद का, जिसमें पंजाब के लोगों को ऐसा कोई कॉल भी नहीं दी गई मेरा ख्याल उस तरीके से, तो वहां पे रेड शुरू हो गए। मेरा ख्याल है इसकी वजह वो नहीं है, मैं जरा करीब कर रहा हूँ क्योंकि माइक इधर लगे हुए हैं। चले तो ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो छापे ना करे, ये जो छापे वाला सिलसिला है, छापों वाला सिलसिला, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये है कि PTI एक बताया जा रहा है कि अब सवाल लोग कर रहे हैं ना कि आपने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, तो और क्या आप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों पे इतनी सख्ती बढ़ाई जाए कि वो तहरीक इंसाफ से अलग का ऐलान कर दें, कह दें कि इमरान खान के बयानी के साथ हम नहीं चल सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे ये छापे हैं, उनके पीछे वजह जो है वो आज वाला जलसा नहीं। उसमें एक वैसे फैसल वाडा ने ये कहा है कि मंडे से एक नई सीरीज शुरू होगी और कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। एक नई सीरीज ऑफ 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो हो सकती है, और लोगों से जबरदस्ती जैसे पहले छुड़वाया गया, अब भी जितना गुस्सा है या गम है वो हमें नजर भी आ रहा है, तो ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखें, मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि ताकत उसी वक्त तक मौसर रहती है जब तक वो इस्तेमाल नहीं होती। जब वो इस्तेमाल एक दफा हो जाती है फिर वो अपना असर खो बैठती है। तो अब बेशक ये इस तरह की चीजें होंगी,
लेकिन जो असल मकसद है कि लोगों को इमरान खान से दूर करना, वो ने इससे पहले कामयाब हो सके तो आगे भी मुश्किल ही हो रहा है। चले जी, देखते हैं जलसा से आज क्या ऐलान होता है, क्या लाहे अमल और क्या बयानात सामने आते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। का ऐलान कर देंगे, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने आज जो हिकमत अमली अपनाई है उसका उनको फायदा होगा कि उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला है। पाकिस्तान के अंदर विक्टिम कार्ड चलता है। लोगों के सामने जब एक मुकालमा आप शुरू करते हैं और अपना केस लोगों के सामने लड़ते हैं तो उसका फायदा होता है। और मैंने आपको बताया ना कि सलमान अकबर राजा साहब ने ऐसी बातें की हैं कि आप अगर एक हफ्ते बाद लोगों में जाएंगे किसी चौक पे, चौराहे पे, ढाबे पे, तो लोग आपको वो बात करते हुए नजर आएंगे जिस खूबसूरती से उन्होंने वो बात की है। बहुत सख्त उन्होंने बातें की हैं लेकिन बहुत शानदार लहजे में और बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ। आज मुझे ऐसा लगा कि सलमान अकबर राजा साहब कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी फुल कोर्ट के सामने। तो आज वो सलमान अकबर राजा हमने देखे जो पाकिस्तान का कोई सबसे बेहतरीन वकील, पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मुकदमा 25 करोड़ लोगों के सामने लड़ रहा हो। बहुत शुक्रिया वसीम उल हक साहब। मैं आपकी तरफ जाता हूँ रिजवान साहब की इजाजत से। वसीम साहब, लाहे अमल देना, मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर है, मुख्तलिफ डिस्कशंस उसके ऊपर हो रही हैं। आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पहले हम इमरान खान की रिहाई की बात करते थे, अब हम उन तक वो जो है रसाई की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस रसाई के लिए, उन राब्तों के लिए, उस मुलाकात के चक्कर में उस हवाले से कोई ऐलान मुतवक्किल है? देखिए, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मुतादिद सवालात हुए, तो उसके जवाब में किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो शख्स वो बार बार उनको मुख्तलिफ नामों से मुखातिब कर रहे थे, मुख्तलिफ एक साबिक वज़ीर आज़म की शान शान वो अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वो जो कह रहे थे कि वो शख्स हमारे बारे में ये कहता है, लिहाजा हमें कौम से मुखातिब होकर अपनी बात करनी है। तो उससे एक चीज़ नज़र आई थी कि आज भी एक तो वो आपको गुस्सा दिला रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, एक वो आपको ये बता रहे थे कि इनफ इज इनफ, हम कुछ अब करने जा रहे हैं, अब हमारा जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई है। और दूसरा, वो उस दिन भी पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके अपना नैरेटिव वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कितना बाय हुआ है, कितना बाय नहीं हुआ, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हमने देख ली है। इसमें जो सबसे अहम चीज है ना हमारे लिए, वो ये कि अभी हम वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, जो एक नई चीज हुई है वो नई भी इस तरह से नहीं है। इमरान खान की मुलाकातें पहले भी रेगुलर नहीं हो रही। जो फौरन एक काम हुआ है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो अनाउंसमेंट हो गई है। DGISPR ने भी कहा, सवाल उठाया कि ऐसे शख्स से फिर मुलाकात क्यों जो सियासी गुफ्तगू करे और आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी और जो बाकी उनकी पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वफाकी वुज़रा भी कह रहे हैं कि अब वहां जो जाएगा, जो एहतजाज करेगा, इमरान खान की बहनें हो, PTI का वर्कर हो, सुहेल आफरीदी हो, अरेस्ट होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी। मुलाकातें पहले भी नहीं हो रही थी। तो एक चीज जो है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई लाहे अमल देती है, सुहेल आफरीदी देते हैं, मेरे ख्याल में अभी उन्हें, ये मेरी जाती राय है, अभी उन्हें इसलिए इंतजार करना चाहिए, बल्कि इस सूरत हाल को वेल लेफ्ट करना चाहिए। जैसे आज इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बड़ा वेल लेफ्ट किया गया है। क्योंकि अगर हाँ वहां से इकदाम हुए मजीद, चलें आपने कुछ लोगों के नाम ECL में आज के रोज डाल दिए, उसका क्या फायदा हुआ? कोई नई चीज आपने नहीं की। आप कोई खुदा ना खास्ता सैनिटी प्रिवेल नहीं होती और आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, तो बदले में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाजिम होगा और उनका वर्कर फिर उनसे ये सवाल आखिरी बार, जैसे इमरान खान ने लास्ट कॉल दी थी, वो भी लास्ट कॉल के तौर पे पूछेगा कि हाँ भाई तुमने कुछ करना है या नहीं करना। हाँ, आज का जलसा इसलिए अहम है कि आपको याद होगा कि सुहेल आफरीदी साहब की सिर्फ नामजदगी हुई थी, अभी वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हुआ था। DGISPR पेशावर आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारतन कहा कि हमें ऐसा वज़ीर आला काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि पहली जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई, उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने हर जलसे में खड़े होकर DGISPR को मुखातिब किया और बड़े सख्त और गुस्से के अंदाज में जवाब दिया। तो अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं बतौर सहाफी भी वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए शान वो अल्फाज नहीं थे, वहां से गुस्से की तरफ से किए गए, गुस्से का इजहार था, लेकिन वो नहीं होने चाहिए थे। अब सुहेल आफरीदी साहब उन अल्फाज के बाद किन अल्फाज में जवाब देते हैं, ये आज अहम होगा। ये होगा। हमारे मशर हैं जी रिजवान गलज़ई साहब। तो जो मशरान हैं, माहिदीन हैं, उन्होंने तो गुफ्तगू की है तर्जमान पाक फौज। आप पिछली वीडियो में भी आपने बताया और मुतअद्दिद हमने देखा आप यहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज दे रहे थे, तो वो बातें बजाय इसके कि रिपीट हों, तो आपको लग रहा है बात है तो करें। एक तो हाँ कोई नई बात है। एक तो चले मैं सवाल ये कर देता हूँ, कोई नई बात है तो उस अंदाज दो। दूसरा, रिजवान गलज़ई साहब, एक तो वो गौर हो रहा था ना कि मजमती करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर हो सकती है, वज़ीर आला के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर PTI गौर कर रही है। दूसरा, जो मशरान हैं कबायली होने की बात बार बार सुहेल अफरीदी करते हैं, तो आज
वहां की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये हयाताबाद के साथ बिल्कुल जुड़ा, यहाँ से आगे फिर खैबर, जिला खैबर स्टार्ट हो जाता है। और खैबर से पिछली दफा भी बहुत जो लोग थे वो हमने देखे थे। तो एक तो कबायली इजलास से हल्का भी obviously, है सोहेल सोहेल अफरीदी का हल्का भी है, कबायली इजलास से ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो इसके अंदर देखें ना, जो हम बात कर रहे हैं कि इस जलसे की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को जवाब मिल गया, तो एक तो लोग अपना गम गुस्से का इजहार करना भी जाहिर है, और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसमें ये इस जलसे के अंदर वो आ सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफिकली ना, ठीक है वो जलसा हो जाएगा, जलसे का रद्द-ए-अमल भी आ जाएगा, और वो हमने तफसील से उसको डिस्कस किया है। देखिए, एक चीज जो है ना, DJISPR ने जो जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बेसिकली वो रद्द-ए-अमल था। इमरान खान के उस ट्वीट का, जो मुसलसल ट्वीट्स वो करते जा रहे थे, ये उनका रद्द-ए-अमल था। तो अब उस रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल, और रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल, ये सिलसिला तो चलता रहेगा ना। असल बात ये है कि एक्शंस क्या हो सकते हैं इस टाइम पे। एक्शंस जो वफाक के पास ऑप्शंस हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो है गवर्नर राज का यहाँ पे नफाज करना, और उस ऑप्शन के हवाले से वो बार बार लफ्जी तौर पर तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन क्या वो अमली तौर पर कर सकते हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी ये समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक गलती होगी उनकी, कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करते हैं। सो ये अमली इकदाम के हवाले से, जैसे कल उन्होंने कहा कि जी के ECL में नाम डाल दिए या मुकदमा दर्ज कर लिया, अडयाला के बाहर लोग आएंगे तो अडयाला के बाहर लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि आप जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी है, जो सड़कों में निकलना है, जो लोगों को निकालना है, वो कैसे निकलेंगे। आप कह रहे हो कि पता नहीं मैं क्यों हंस रहा हूँ। हाँ, वो सदीक जान साहब ने ना एक एक्शन स्टार्ट किया नया नया, हाँ, तो वो जब मैं देखता हूँ तो मेरे वो बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो वो उसको। रिपीट अभी कर रहे थे तो मेरी हंसी आ गई। अच्छा, मैं जाते जाते मैं क्यों वो बैरिस्टर गौहर का उन्होंने तस्करा किया ना, चुके मैं क्यों मैंने इस्लामाबाद के वो 3 लोगों की बात की थी, तो उसमें आपने सफाई असद कैसर साहब की भी पेश कर दी थी, सलमान खान राजा साहब की भी पेश कर दी थी। बैरिस्टर गौहर की आपने सफाई पेश नहीं की थी, जिन्होंने इमरान खान के उस ट्वीट को नापसंदीदा करार दिया जिसका तस्करा रज़वान गलज़ई साहब ने किया। जाते जाते नाजरीन, लाहौर में ज़माना तालिब इल्मी में हमारे दोस्त थे हमाद अमान साहब, इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने लाहौर से, तो उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उनके घर पे रेड किया गया है, उनके घर पे जाके फैमिली के साथ बदतमीजी की गई है। तो अंदाजा लगाएं कि पेशावर का जलसा है हयाताबाद का, जिसमें पंजाब के लोगों को ऐसा कोई कॉल भी नहीं दी गई मेरा ख्याल है उस तरीके से, तो वहां पे रेड शुरू हो गए। मेरा ख्याल है इसकी वजह वो नहीं है। मैं जरा करीब करूँ क्योंकि माइक इधर लगे हुए हैं। चले तो ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो छापे ना करे, ये जो छापे वाला सिलसिला है, छापों वाला सिलसिला, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये है कि PTI एक बताया जा रहा है कि अब सवाल लोग कर रहे हैं ना कि आपने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, तो और क्या आप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों पे इतनी सख्ती बढ़ाई जाए कि वो तहरीक इंसाफ से अलग का ऐलान कर दें, कह दें कि इमरान खान के बयानी के साथ हम नहीं चल सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे ये जो छापे हैं उनके पीछे वजह जो है वो आज वाला जलसा नहीं, उसमें एक वैसे फैसल वाडा ने ये कहा है कि मंडे से एक नई सीरीज शुरू होगी और कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। एक नई सीरीज ऑफ 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो हो सकती है, और लोगों से जबरदस्ती जैसे पहले छुड़वाया गया, अब भी जितना गुस्सा है या गम है वो हमें नजर भी आ रहा है। तो ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखें, मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि ताकत उसी वक्त तक मौसर रहती है जब तक वो इस्तेमाल नहीं होती। जब वो इस्तेमाल एक दफा हो जाती है फिर वो अपना असर खो बैठती है। तो अब बेशक ये इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन जो असल मकसद है कि लोगों को इमरान खान से दूर करना, वो ने इससे पहले कामयाब हो सके तो आगे भी मुश्किल ही हो रहा है। चले जी, देखते हैं जलसा से आज क्या ऐलान होता है, क्या लाहे अमल और क्या बयान सामने आते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।